कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि भगवान का इंसानों पर से भरोसा उठ चुका है और इंसानियत को खत्म करने के लिए उन्होंने एंजल्स की एक खूंखार फौज जमीन पर भेज दी है। इसी बीच रात के अंधेरे में लॉस एंजल्स शहर में आसमान से माइकल नाम का एक एंजल जमीन पर आकर गिरता है। नीचे गिरते ही वो एक चाकू निकालता है और दर्द की परवाह किए बिना अपनी पीठ पर लगे पंखों को काटकर शरीर से अलग कर देता है। अपने घावों को सिलने के बाद माइकल पास ही मौजूद हथियारों के एक खुफिया गोदाम में घुस जाता है और वहां से बहुत सारे हथियार उठा लेता है। जैसे ही वह बाहर आया, 2 पुलिस वालों ने उसे देख लिया और गिरफ्तार करने के लिए बंदूकें तान दी। माइकल ने चालाकी से एक पुलिस वाले को दबोच लिया, उसकी गन छीन ली और उसे ही अपनी ढाल बनाकर खड़ा हो गया। उसी पल अचानक दूसरे पुलिस वाले को दौरे पड़ने लगे और वह देखते ही देखते एक खौफनाक दरिंदे में बदल गया। उसके दांत बेहद नुकीले हो गए और आंखें पूरी तरह काली पड़ गईं। वह दरिंदा माइकल से पूछता है कि तुम मेरे ऑर्डर्स के बावजूद यहाँ क्या कर रहे हो? माइकल ने जवाब दिया कि अब वह किसी के ऑर्डर्स नहीं सुनने वाला। इस पर उस पुलिस वाले ने कहा कि तुम भी उस बच्चे के साथ मारे जाओगे, और तभी उसने गोली चला दी जो सीधा दूसरे पुलिस वाले को जा लगी। माइकल ने अपनी जान बचाने के लिए फौरन उस पागल पुलिस वाले पर गोलियां चलाकर उसे मार गिराया और फिर पुलिस की गाड़ी में बैठकर वहां से भाग निकला। दरअसल माइकल ने भगवान के इस तबाही वाले आदेश के खिलाफ जाकर इंसानों को बचाने की कसम खाई थी। इसके बाद रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद पैराडाइज फॉल्स नाम के एक सुनसान रेस्टोरेंट को देखते हैं। इस रेस्टोरेंट का मालिक बॉब है और यहाँ उसका बेटा जीप भी काम करता है। जीप चार्ली नाम की एक वेट्रेस से प्यार करता है जो इसी रेस्टोरेंट में काम करती है। चार्ली 8 महीने की गर्भवती है, लेकिन यह बच्चा जीप का नहीं था। फिर भी जीप उसकी और उसके आने वाले बच्चे की बहुत परवाह करता है। कुछ देर बाद काइल नाम का एक आदमी रास्ता भटक कर वहाँ आता है जिसका फोन काम नहीं कर रहा था। इसके अलावा वहाँ हॉवर्ड अपनी पत्नी सैंड्रा और बेटी ऑन्ड्री के साथ रुका हुआ था क्योंकि उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। अंदर टीवी में कोई सिग्नल नहीं आ रहा था, तो बॉब टीवी को 2-3 बार पटकता है तो अचानक स्क्रीन पर एक इमरजेंसी मैसेज दिखाई देता है। वह रेडियो और फोन चलाने की भी कोशिश करता है पर किसी में नेटवर्क नहीं था। ठीक उसी समय बाहर खड़े जीप की नजर दूर आसमान पर पड़ती है जहां काले बादलों का एक भयानक झुंड हर पल बढ़ता जा रहा है। तभी ग्लैडिस नाम की एक बूढ़ी औरत रेस्टोरेंट में आती है। वह अपना ऑर्डर देने के बाद आराम से वहां मौजूद लोगों से बातचीत करने लगती है। जब चार्ली उसे खाना लाकर देती है तो वह चार्ली को घूरने लगती है और एक डरावनी मुस्कान के साथ कहती है कि तुम्हारा बच्चा बहुत जल्दी मरने वाला है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं और चार्ली गुस्से में वहां से चली जाती है। जब हॉवर्ड उस बूढ़ी औरत को शांत करने के लिए आगे बढ़ता है तो वह औरत अचानक उस पर जानवर की तरह हमला कर देती है और उसके गले पर बुरी तरह काट लेती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह औरत मकड़ी की तरह छत पर चढ़ जाती है और लोगों पर हमला करने लगती है। तभी काइल अपनी बंदूक निकालता है और ग्लैडिस को गोली मार देता है। इसके बाद सबने देखा कि हॉवर्ड का काफी ज्यादा खून बह चुका है, इसीलिए उन्होंने उसे तुरंत काइल की गाड़ी में लिटाया और अस्पताल की तलाश में निकल पड़े। पर कुछ ही समय में उन्हें सामने से काले कीड़ों का एक भयानक बवंडर अपनी तरफ आता दिखा। कुछ ही पलों में वो कीड़े गाड़ी के हर एक छोटे छेद से अंदर घुसने लगे। पूरी गाड़ी उन खतरनाक कीड़ों से भर गई। उधर रेस्टोरेंट में जीप को इस पूरे खौफनाक मंजर की घबराहट की वजह से उल्टियां हो रही थीं, तो बॉब उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी उन्हें बाहर गाड़ी के वापस आने की आवाज सुनाई दी। बॉब तुरंत दौड़कर बाहर गया, पर बाहर जाकर उसने देखा कि दूर से उन कीड़ों का विशाल झुंड अब तेजी से सीधा उनकी ही तरफ आ रहा था। कुछ देर बाद जब वे ग्लैडिस की लाश को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल रहे थे, तभी उन्हें पुलिस की एक गाड़ी आती दिखाई दी। इस गाड़ी से कोई और नहीं बल्कि माइकल बाहर निकला। उसे देखते ही बॉब ने उस पर बंदूक तान दी। खुद को आम इंसान साबित करने के लिए माइकल ने अपने दांत दिखाए जो दरिंदों की तरह नुकीले नहीं थे। बातचीत के दौरान माइकल समझ गया कि इन लोगों को अभी तक अंदाजा ही नहीं है कि दुनिया का खात्मा शुरू हो चुका है। माइकल ने उन्हें बताया कि उस बूढ़ी औरत जैसे ही खूंखार इंसान जल्द ही उन पर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। इसके बाद माइकल ने अपनी गाड़ी की डिक्की से हथियार निकालकर सबको बांट दिए। उसने चार्ली को खास हिदायत दी कि किसी भी हालत में अपनी जान जोखिम में मत डालना क्योंकि दुश्मनों का असली निशाना वही है। इसके बाद सभी ने मिलकर रेस्टोरेंट की टेबल्स और कुर्सियों से खिड़कियां और दरवाजे पूरी तरह ब्लॉक कर दी। रात होते ही रेस्टोरेंट की बिजली कट गई। खतरे पर नजर रखने के लिए सभी मर्द हथियार लेकर छत पर पोजीशन ले लेते हैं। कुछ ही देर में अंधेरे को चीरता हुआ एक आइसक्रीम ट्रक वहां आकर रुकता है। उसका ड्राइवर बाहर निकलता है और अजीब सी डरावनी आवाज में चिल्लाने लगता है। देखते ही देखते उसके हाथ पैर लंबे होने लगते हैं और वह एक भयानक मॉन्स्टर की तरह तेजी से रेस्टोरेंट की तरफ दौड़ पड़ता है। बिना वक्त गंवाए सभी ने उस पर गोलियों की बारिश कर दी और उसे वहीं ढेर कर दिया। लेकिन असली खतरा तो अभी बाकी था। दूर से ऐसी ही कई गाड़ियां
तेज रफ्तार से रेस्टोरेंट की तरफ आ रही थीं, जो पूरी तरह से उन शैतानी दरिंदों से भरी हुई थीं। माइकल के आदेश पर सबने उन गाड़ियों पर फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की वजह से कुछ गाड़ियां आपस में टकराकर ब्लास्ट हो गईं। गोलीबारी के बावजूद एक मॉन्स्टर खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है और अंधेरे का फायदा उठाकर हॉवर्ड को दबोचता है और उसे घसीटते हुए खिड़की से बाहर ले जाने लगता है। सैंड्रा और बाकी औरतें उसे बचाने की कोशिश करते हैं, पर इसी अफरा तफरी में एक और मॉन्स्टर की नजर चार्ली पर पड़ जाती है। वह उसे उठाकर ले जाने ही वाला होता है कि ऐन वक्त पर माइकल वहां पहुंचता है और उस दरिंदे को गोली मार देता है, लेकिन इस चक्कर में दुश्मन हॉवर्ड को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। माइकल तुरंत खिड़कियों से बाहर धुआंधार फायरिंग करता है ताकि कोई और मॉन्स्टर अंदर न घुस सके। इधर सैंड्रा अपने पति के अगवा होने पर पागल होकर उसे ढूंढने लगती है। माइकल उसे समझाता है कि हॉवर्ड अब जा चुका है और उसे वापस नहीं लाया जा सकता। वह चार्ली को भी सख्त हिदायत देता है कि वह किसी भी हालत में अपनी जान जोखिम में न डाले। ये सब देखकर बॉब का सब्र टूट जाता है और वह बीच में आकर पूछता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तब माइकल कहता है कि भगवान का अब इंसानों पर से पूरी तरह विश्वास उठ चुका है और वह धरती से इंसानियत का नामो निशान मिटाना चाहते हैं। बाहर जो लोग खूंखार दरिंदों की तरह हमला कर रहे हैं, वे कमजोर इच्छा शक्ति वाले इंसान हैं जो अब भगवान के एंजल्स के वश में आ चुके हैं। माइकल उन्हें बताता है कि वह खुद भी भगवान का एक एंजल हुआ करता था और वह यहाँ सिर्फ चार्ली के बच्चे की रक्षा करने आया है, क्योंकि वही बच्चा इंसानियत को बचाने की आखिरी उम्मीद है। चार्ली का अभी 8वां महीना ही चल रहा था, पर माइकल बताता है कि वह बच्चा कल क्रिसमस के दिन ही पैदा होगा। अब चाहे किसी को भगवान पर यकीन हो या ना हो, उन्हें इंसानियत की आखिरी उम्मीद को जिंदा रखने के लिए मिलकर इन मॉन्स्टर्स का सामना करना ही होगा। कुछ देर बाद जब माहौल थोड़ा शांत होता है तो जीप अकेले में माइकल के पास जाता है और उससे पूरी सच्चाई जानना चाहता है। माइकल उसे बताता है कि वह एंजल की फौज का जनरल था, लेकिन जब भगवान ने इंसानियत को खत्म करने का हुक्म दिया तो उसने बगावत कर दी और अपनी फौज छोड़कर यहाँ आ गया। माइकल कहता है कि भले ही भगवान का इंसानों से विश्वास उठ गया हो, लेकिन उसका विश्वास आज भी कायम है। दुनिया में भले ही नफरत और अंधकार भर चुका है, लेकिन माइकल को पूरा यकीन है कि लोगों के अंदर अब भी भलाई और इंसानियत मौजूद है और वह उन्हें बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। दूसरे दिन सुबह बॉब और माइकल पहरा देने के लिए छत पर पहुंचे। वहां खड़े माइकल को वह दिन याद आता है जब इस पूरी तबाही की शुरुआत हुई थी, जब माइकल ने इंसानियत को खत्म करने वाले भगवान के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। तब भगवान के दूसरे सबसे ताकतवर एंजल गैब्रियल ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी। गैब्रियल का कहना था कि इंसानों को यह सजा उनके बुरे कर्मों की वजह से ही मिल रही है, लेकिन माइकल का मानना था कि एंजल्स का काम इंसानों का खात्मा करना नहीं, बल्कि उन्हें समझाकर सही राह दिखाना है। तभी माइकल ने देखा था कि हजारों एंजल्स इंसानियत का नामो निशान मिटाने के लिए स्वर्ग से धरती की ओर निकल पड़े थे। दूसरी तरफ सब मिलकर सैंड्रा को एक कुर्सी से बांध देते हैं, क्योंकि वह अपने पति के मरने के सदमे की वजह से पूरी तरह पागल हो चुकी थी। जब उसकी बेटी ऑड्री उसे कुछ खिलाने की कोशिश करती है तो सैंड्रा सारा इल्जाम उसी पर थोपते हुए चिल्लाती है कि ये सब तेरी वजह से हुआ है, हम सिर्फ तेरे कारण ही दूसरे शहर जा रहे थे। कुछ देर बाद अचानक रेस्टोरेंट के रेडियो में सिग्नल वापस आ जाता है। उन्हें खबर मिलती है कि उनकी ही तरह बचे हुए कुछ इंसानों ने देश भर में अलग अलग जगहों पर छिपकर इन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए अपनी फौज बना ली है। यह सुनकर बॉब और बाकी लोग भी वहां से निकलकर उस फौज में शामिल होने की बात कहते हैं, लेकिन माइकल साफ इनकार कर देता है, क्योंकि खुले में बाहर निकलने से मॉन्स्टर्स के लिए चार्ली और उसके बच्चे पर हमला करना बेहद आसान हो जाएगा। रात होते ही रेस्टोरेंट में अचानक लाइट वापस आ गई। तभी सामने से एक गाड़ी आती दिखाई दी तो काइल और ऑड्री हमले के लिए तैयार हो गए, लेकिन उस गाड़ी में से एक आदमी और एक बच्चा बाहर आए जो देखने में नॉर्मल लग रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बंदूक नीचे कर ली। मगर यह सब उन मॉन्स्टर्स की एक चाल थी। उन्होंने रेस्टोरेंट में बिजली भी इसीलिए वापस पहुंचाई थी ताकि सबको लगे कि अब सब ठीक हो रहा है और वे बाहर निकल आए। काइल उसी पल छत से नीचे कूद गया और मॉन्स्टर्स पर धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी। अंदर रेस्टोरेंट में बॉब बाहर जाकर उसकी मदद करना चाहता था, पर माइकल ने उस पर बंदूक तान कर कहा कि अगर उसने दरवाजा खोला तो सब के सब मारे जाएंगे। बाहर काइल ने कई मॉन्स्टर्स को मार गिराया और फिर उस बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी उसे एहसास हुआ कि वह बच्चा भी मॉन्स्टर बन चुका था। अचानक उस बच्चे ने काइल की गर्दन पर काट लिया और उसे वहीं मार
डाला। जब चार्ली किचन में पानी लेने गई तो उसने देखा कि वह मॉन्स्टर बच्चा अंदर आ चुका है। उस बच्चे ने अचानक एक चाकू से चार्ली पर हमला कर दिया, पर चार्ली ने एक ट्रे को ढाल बनाकर खुद को बचा लिया। तभी वह चाकू ट्रे से टकराकर वापस बच्चे के हाथ पर लगा, जिससे उसकी उंगलियां कट गईं। चार्ली ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया और उसी वक्त रेस्टोरेंट की लाइट फिर से चली गई। इसके बाद उन सब ने टॉर्च जलाकर खून के निशानों का पीछा किया। उन्हें छत पर उस बच्चे के खून से सने हाथों के निशान मिले। तभी अंधेरे में से वह बच्चा अचानक बॉब की पीठ पर कूद पड़ा और उसे मारने की कोशिश करने लगा। उसी पल माइकल ने उस मॉन्स्टर को दूर फेंक दिया और जीप ने उस पर गोली चलाकर उसे मार डाला। उसी पल चार्ली को बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। माइकल और ऑड्री उसे हौसला देते हैं और बच्चे को जन्म देने में उसकी मदद करते हैं। इसी दौरान पूरे आसमान में बहुत जोर जोर से घंटियों की आवाज गूंजने लगती है। उधर छत पर जीप और बॉब पहरा दे रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार बिजली कड़कती है और सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। उन्होंने देखा कि रेस्टोरेंट के बाहर हजारों की तादाद में मॉन्स्टर्स की फौज खड़ी थी। अंदर चार्ली एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वह उस बच्चे को पकड़ने से मना कर देती है। वह माइकल से कहती है कि वह इस बच्चे को अपने साथ ले जाए और इसकी देखभाल करे, पर माइकल उसे समझाता है कि यह तुम्हारा सफर है और इसे तुम्हें ही पूरा करना होगा। इसके बाद ऑड्री बच्चे को लेकर अपनी माँ सैंड्रा के पास जाती है। बच्चे को देखकर सैंड्रा का दिल पिघल जाता है और वह ऑड्री से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है, पर असल में वह माफी मांगने के बहाने छुपकर अपने हाथों की रस्सियां खोल रही थी। जब बच्चा रोने लगता है तो रोने की आवाज से उन मॉन्स्टर्स के सिर में तेज दर्द होने लगता है। तभी अचानक बहुत जोर से एक घंटी बजती है। माइकल सबको हथियार उठाने को कहता है, क्योंकि अब सब कुछ खत्म करने के लिए खुद सबसे ताकतवर एंजल गैब्रियल आ रहा था। तब जाकर सबको समझ आता है कि इन एंजल्स का असली मिशन इसी बच्चे को मारना है। माइकल उन्हें बताता है कि असल में यह बच्चा पैदा ही नहीं होने वाला था, मगर अब इसके जन्म लेने से भविष्य और भगवान की इच्छा दोनों बदल चुकी हैं। ये सुनकर चार्ली अपने बेटे को गोद में लेने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी सैंड्रा अपने हाथ खोलकर अचानक बच्चे को छीन लेती है। वह उस बच्चे को मॉन्स्टर्स के हवाले करके अपनी जान बचाना चाहती थी। उसी वक्त बाहर घंटियों की आवाज और तेज हो जाती है और रेस्टोरेंट का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ टूट जाता है। सैंड्रा को रोकने के लिए माइकल बिना कुछ सोचे सीधा उस पर गोली चला देता है और उसे वहीं मार गिराता है। गोली लगते ही बच्चा सैंड्रा के हाथों से छूटकर नीचे गिरने वाला था कि तभी जीप ऐन वक्त पर फुर्ती से उस बच्चे को पकड़ लेता है और उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद गैब्रियल रेस्टोरेंट के अंदर घुस आता है। बॉब गैब्रियल पर गोलियां चला देता है। गोलियों से बचने के लिए गैब्रियल अपने पंखों को ढाल बनाकर तेजी से घूमने लगता है और इसी बीच वह बॉब के पेट में अपना हथियार घोंप देता है। फिर गैब्रियल बॉब को उठाकर सीधे किचन में फेंक देता है। जीप अपने पिता की मदद के लिए दौड़ता है, पर माइकल बीच में आकर उसे रोक लेता है। माइकल उसे बच्चे के साथ वहां से भाग जाने को कहता है। वह जीप से कहता है कि उसे भविष्यवाणी को ढूंढकर उसके आदेश पढ़ने होंगे, पर जीप को कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या कह रहा है। इसके बाद ऑड्री, चार्ली और जीप बच्चे को लेकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकलते हैं। बाहर का नजारा देखकर वे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सभी मॉन्स्टर्स बच्चे के सम्मान में अपना सिर झुकाकर खड़े थे। किसी ने भी उन पर हमला नहीं किया और उन्हें शांति से जाने का रास्ता दे दिया। वे तीनों तुरंत गाड़ी में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। उधर रेस्टोरेंट में माइकल गैब्रियल से कहता है कि अब उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि बच्चा सुरक्षित जा चुका है। ये सुनकर गैब्रियल गुस्से में पागल हो जाता है और अपने नुकीले पंख से माइकल का पेट फाड़ देता है। घायल होने के बाद भी माइकल हार नहीं मानता। वह गैब्रियल पर छलांग लगाता है और उसका गला दबाने लगता है। गैब्रियल तुरंत माइकल को साथ लेकर ऊपर उड़ जाता है और उसे जोर से छत पर पटक देता है। आखिरकार गैब्रियल अपनी गदा से आखिरी वार करता है और माइकल की जान ले लेता है। अपने ही भाई को मारने के बाद गैब्रियल रोने लगता है। तभी माइकल की लाश एक तेज रोशनी में बदल जाती है और वहां से गायब हो जाती है। वहीं दूसरी ओर गाड़ी में बैठे जीप के हाथ पर अपने आप कुछ अजीब सी लकीरें बनने लगती हैं। जीप तुरंत समझ जाता है कि यही माइकल के वे आखिरी आदेश हैं जिनकी वह बात कर रहा था। उधर रेस्टोरेंट में गैब्रियल को किचन से कुछ आवाज आती है। वह अंदर जाकर देखता है तो घायल बॉब अभी भी जिंदा था। अचानक बॉब गैस ओवन के पास अपना लाइटर जला देता है। पलक झपकते ही वहां जबरदस्त धमाका होता है, जिसकी चपेट में गैब्रियल के साथ साथ रेस्टोरेंट के बाहर खड़े सारे मॉन्स्टर्स भी आ जाते हैं। इतने भयानक धमाके के बाद भी गैब्रियल जिंदा बच निकलता है। कुछ ही पलों में वह उड़कर सीधा जीप की चलती हुई गाड़ी पर पहुंचता है और हमला कर देता है। जीप उस पर गोलियां चलाता है, जिससे गैब्रियल फिसलकर गाड़ी के पीछे अटक जाता है, लेकिन उन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। फिर वह गाड़ी के अंदर घुस आता है और ऑड्री पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वह चार्ली से बच्चा छीन लेता है तो जीप उससे भिड़ जाता है। तभी अचानक ऑड्री होश में आती है और चीख कर जीप से गाड़ी का ब्रेक लगाने को कहती है,
जीप जोर से ब्रेक लगाता है, जिससे गाड़ी पलटते हुए सीधा एक खाई में जा गिरती है और गैब्रियल शीशे से टकराकर बाहर जा गिरता है। जीप और चार्ली बच्चे के साथ जैसे तैसे पहाड़ी पर ऊपर चढ़ने लगते हैं, पर गैब्रियल जल्द ही वहां पहुंच जाता है और उन पर फिर से हमला कर देता है। वह जीप को जमीन पर गिरा देता है और चार्ली से कहता है कि बच्चा उसके हवाले कर दे, लेकिन चार्ली किसी भी कीमत पर अपना बच्चा देने को तैयार नहीं थी। तभी जीप उठता है और पीछे से गैब्रियल को धक्का देकर पहाड़ी से नीचे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन गैब्रियल चाकू से जीप को मारने ही वाला होता है कि अचानक आसमान से एक बहुत तेज रोशनी आती है और उसे रोक लेती है। ये कोई और नहीं बल्कि माइकल था। अब माइकल की शक्तियां वापस आ चुकी थीं, इसलिए वह एक ही झटके में गैब्रियल को धूल चटा देता है, मगर वह उसे जान से नहीं मारता। हारने के बाद गैब्रियल शर्मिंदा होकर वहां से उड़ जाता है। माइकल भी उसके पीछे जाने के लिए मुड़ता है, मगर जाने से पहले वह जीप से कहता है कि अब इस बच्चे का असली रक्षक तुम हो। इसके बाद माइकल वहां से चला जाता है। जीप चार्ली और उस बच्चे को लेकर बाकी बचे हुए इंसानों की खोज में निकल पड़ता है, ताकि इंसानियत की इस आखिरी उम्मीद को सुरक्षित बढ़ा कर सके। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।